ललिता देवी वाला मंत्र हम लिख रहे थे, श्री, क्लीम और शौ। तो कल मैं मोहन जी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा ये अकेला ही बीज मंत्र है जो जिसमें कोई और चीज नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आज जब हम करेंगे तो इसको इस तरह से प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखेंगे। मतलब मैं बोलूंगा तो शौ के जैसा ही, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो श्री, क्लीम, शौ इस तरीके से होगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे उसमें, ये हमारे को जो है इसमें ध्यान करना है। मैं मेरी बात समझा पाया? But if sound is the one which is making the difference, how will it ensure some difference? It look almost same in terms of sound. हाँ, इन टर्म्स ऑफ साउंड इट सीम्स द सेम, बट एक्चुअली इसमें एक चीज का मैंने बड़ा मेजर डिफरेंस जो है उसको ऑब्जर्व करा। मैं आपको एक सेकंड दिखा रहा हूँ। ये कल जब मैंने आपसे बात कर रहा था हाँ, तभी मुझे ये एकदम से ये स्ट्राइक हुआ कि ये जो है ये इस तरीके से आ रहा है। एक सेकंड। देखिए, इसमें जो फर्क मैंने नोटिस करा वो ये था कि अगर मैं इस पूरे प्रोसेस में 3 बीज मंत्र, जैसे मैं लिखा, मैंने श्रीम, फिर इधर लिखा ह्रीम, इधर लिखा क्लीम और इधर लिखा हक्षौ। तो जब मैंने इस तरह से लिखा तो श्रीम और ह्रीम मिलकर बना श्री, और ह्रीम और क्लीम मिलकर बना किलरी, और हक्षौ और क्लीम मिलकर बना लक्षौ, और श्रीम और हक्षौ मिलकर बना श्रौ, और सेंटर में लक्षरौ। अब ये जो श्रौ जो बन रहा था, ये मैं अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये श्रौ कैसे बना। बट जैसे ही हम हक्षौ डालते हैं तो हक्षौ डालने से ही ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जस्टिफाई होता है। तो इस कारण से ये मेरे को लगा कि इसका जो एक्चुअल बीज मंत्र होगा वो श्री, क्लीम और शौ, और ये शौ जो है यही हक्षौ बनता है। तो हमारे को जो है ये शौ जो है इसको, मतलब मैं जब प्रोनाउंस करूंगा तो शौ और क्षौ में कोई मेजर फर्क नहीं आता है। बट इसको आज हम जब करेंगे तो हमने सेम प्रोसेस में क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब एनर्जी अगर हमारी हायर डोमेन में जा रही है या ये हमारी एनर्जी को क्लीन कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, इसका रिटेंशन बढ़ा रहा है। तो एक्चुअली ये मंत्र में ये अपने आप ही वो ऑटो करेक्शन आया है। ठीक, तो fine, हमें okay, इसको ऑब्जर्व करना है बस, और कोई no कुछ issue, नहीं no है, वी issue. जस्ट हैव टू ऑब्जर्व इट। ठीक, okay. इसलिए मैंने ये पहले हाईलाइट कर दिया था। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। श्री, 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 एक लंबी गहरी सांस लेंगे। हर भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम, बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीम, और जितनी देर हमारी सांस बाहर और भीतर रहती है उतनी देर क्लीम।
इस प्रकार श्रीम, ह्रीम और क्लीम को अपनी श्वास के माध्यम से नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, बाहर और भीतर आते जाते महसूस करेंगे। यह श्वास जब हमारी सोल सीट पे, जो कि दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचने पर जो सेंटर पॉइंट है, उस सोल सीट से कनेक्ट होती है, तो ये श्वास प्राण में परिवर्तित होती है। प्राण अग्नि को तेज में परिवर्तित करता है और तेज जल को ओज में परिवर्तित करता है। इस प्रकार प्राण, ओज और तेज से हमारी ऑरा बॉडी बनती है। अपने समस्त चक्रों को, अपने शरीर, मन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और संपूर्ण ऑरा को इस दोनों कानों के बीच में जो बिंदु है उसमें विलीन करेंगे और इस बिंदु के बाहर जो अखिल ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो श्री विष्णु का शरीर है, उस श्री विष्णु के शरीर में भी समस्त चक्रों को श्री विष्णु की जो विश्वात्मा है, जो कि उनके लंबिकाग्र चक्र में है, उस सब को भी एक बिंदु में परिवर्तित करते हुए वहां महाललिता का ध्यान करेंगे, जो विश्वात्मा स्वरूप है, और अपनी आत्मा स्वरूप ललिता को उसमें विलीन करते हुए केवल श्वास को उस बिंदु से बाहर और भीतर इस ज्ञान विज्ञान के तौर पे जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उन दोनों के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं, और जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार यह श्वास इन बीज मंत्रों के माध्यम से उस पराशक्ति ललिता देवी को महसूस करे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। और इस श्वास के माध्यम से महसूस करते हुए माँ ललिता देवी की आराधना श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय और श्रीमद् भागवत में जो गजेंद्र मोक्ष पाठ है, उसको जोड़ते हुए इस पाठ को अपनी श्वास में जागृत करेंगे। श्री क्लीं क्षौ मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजिन्मदाश्रया संशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यद्ज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यं वशिष्यते। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ अपरयमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो येदं धारते जगत्। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारये अहं कृतस्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ मतः परन्तरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ रसोऽहं पशु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्वेदेषु शब्दखे पौरुषं निषु। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ पुण्यो गंधा पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाठ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहं। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। क्षौ क्लीं श्री क्लीं क्षौ
ये चैव सात्विका भावा राजस्ताम साश्च ये मत वेति तान विद्धि ना तो हम तेषु ते मयि शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ दैवी हुएशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहरत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रिया शौ क्लीं श्री क्लीं शौ उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ कामस्तैस्तैहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यो यो याम याम तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ स तया श्रद्धया युक्त्या सराधन्मि ते लभते च तथा कामान्मय्य वेतानैतान् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अव्यक्तम अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धये परं भावमजानन्तो ममाव्ययं मनुत्तमं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जं व्ययं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन शौ क्लीं श्री क्लीं शौ इच्छाद्वय समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप शौ क्लीं श्री क्लीं शौ येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तदिदु पितस्न मध्यात्मं कर्म चाखिलं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यु शिक्षितं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ या स्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्रक् साक्ष्य साक्षियुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवत् मां परात्परा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यमस् यस्तस्य पारेभिः विराजते विभु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ न यस्य देवा ऋषये पदं विदुर्जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमिरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्यानुक्रमणा समावतु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुन्या सुसाधवा चरन्ते व्रतं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति शौ क्लीं श्री क्लीं शौ न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषे एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय या सोमाय तान्यनुकाल मृच्छति शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायो रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतासामपि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमा कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संविदे शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च शौ क्लीं श्री क्लीं शौ क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतिये नमः
शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतवे प्रस असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणात् भूत कारणाय सर्वांग मानमाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय शौ क्लीं श्री क्लीं शौ गुणारणिच्छिन्न चिदुष्मपायत शोभ विस्फूर्जितम मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जिता विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करो मे शौ क्लीं श्री क्लीं शौ माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोल्ल्याय स्वांशेन सर्व तनु भृन मनसि प्रतीत प्रत्यग दृशे भगवते बृहते नमस्ते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ आत्मात्म जाप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्तय दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किम त्वाशिशोरात्यपि देमव्यम करोतु मे दभ्रद्यो विमोक्षणम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वाचन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मगना शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तमक्षरम ब्रह्म परम परेशमव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म विवाति दूर मनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फलगव्य च कल्या कृता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यथार्चिशो अग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति सन् यान्त्य सकृत स्वारोचिषा तथा यतोयम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मना खानि शरीर सर्गा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सवै न देवा सुरमर्त्य तिर्यगम न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु नायम गुण कर्म न सन्न चासन निषे इद शेषो जयता दशेष शौ क्लीं श्री क्लीं शौ जिजिविषे नामिहा मुया किम मंत्र बहिश्चावृत ये भयोन्नया इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकाव वर्णस्य मोक्षम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सोहम विश्वसिजम विश्वम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजम ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ योग रंदित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्ति त्रयाखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कदिंद्रियाणा मनवाप्य वर्तमने शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नायम वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्या हंदिया हतम तम दुरत्या महात्म्यम भगवंत मितोस्मयम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एवं गजेंद्र मुपवर्णित तनेर्विशेषम ब्रह्माद्यो विविध लिंग विदाभिमाना नैते यदोप श्रीपुर निखिलात्मकत्वा तत्राखिलामर्मयो हरिरा विरासीत शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तम तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवासा स्तोत्रम निशम्य द्विजय सह संस्तुवद्धि छंदोमयेन गरुणेन समूह्यमाना चक्रायुधोभ्य गमदाशु युतो गजेन्द्र शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सोऽन्तरसर्युर्बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरमा कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तम वीक्षे पीड़ित मजा सहसावतीर्यम सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहाराग्राहाद विपटित मुखादरिणा गजेन्द्र संपश्यताम हरिर्मुमुच दुरस्त्रियाणाम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ मय्या सक्मना पार्थयोगम युजन्मदाश्रया असंख्यम समग्रम माम यथा ज्ञातसि तच्छृणु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामहे शेषता यद्ज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्पता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अपरमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यइदं धार्यते जगत् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तुब्धारये अहं कृतस्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ
मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ रसो हम पशु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्द हे पौरुषम ऋषु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ पुण्यो गंधा पृथ्व्यां च तेजस्यास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाठ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ बलं बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ये चैव सात्विका भावा राजस्तां साच्ये मत्त एवेति तान् विद्धि नातो हम तेषु ते मयि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ दैवी हुएशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहरत ज्ञानासुरं भावमाश्रिता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रिय शौ क्लीं श्री क्लीं शौ उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ कामस्तैस्तैर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता सोया शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यो यो याम तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामे विदधाम्यहम् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सा तया श्रद्धया युक्तस्य राधनमीते लभते च तथा कामन्मय्यैवेतानैतान् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धये परं भावमजानन्तो ममाव्यहम् अनुत्तमं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जं व्ययम् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन क्षौ क्लीं श्री क्लीं शौ इच्छाद्वय समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्न मध्यात्मं कर्म चाखिलं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परम जाप्यम प्राग जन्मनुशिक्षितम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायादिविचाय परेशाया धीमहि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्रक् साक्षिभवयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवत् मां परात्परा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ कालेन पंचत्वमितेषु कृतस्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहितेषु तमस्तदासीद गहनं गंभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुक्षौ क्लीं श्री क्लीं शौ न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुर्मिरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्यनानुक्रमण क्रमणा समावतु क्षौ क्लीं श्री क्लीं शौ दिदक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनिया सुसाधवा चरन्ते लोकव्रतम् व्रणम वने भूतात्म भूता सुहृदा समे गति शौ क्लीं श्री क्लीं शौ न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय या स्वमाया तान्यनुकाल मृच्छति शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेनंत शक्ते अरूपायो रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ
सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदेश क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्लीं श्री श्री क्लीं शौ क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतिये नमः क्लीं श्री श्री क्लीं शौ सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः क्लीं श्री श्री क्लीं शौ नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाद्भुत कारणाय सर्वांग मानवाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय क्लीं श्री श्री क्लीं शौ गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय तत्शोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि क्लीं श्री श्री क्लीं शौ मादृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोल्याय स्वांशेन सर्व तनु भृन मनसी प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते क्लीं श्री श्री क्लीं शौ आत्मात्म जाप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय क्लीं श्री श्री क्लीं शौ ये धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं त्वां शिशोरात्यपि देमव्यम करोतु मेद भृद्यो विमोक्षणम क्लीं श्री श्री क्लीं शौ एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वाचन्ति ये भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना क्लीं श्री श्री क्लीं शौ तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म दूर मनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे क्लीं श्री श्री क्लीं शौ यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फलगव्य च कल्याकृता क्लीं श्री श्री क्लीं शौ यथार्चिशोऽग्ने सवितुर गभस्तयो निर्यान्ति संयात्य सकृत स्वारोचिषा तथा यतोयम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मना खानी शरीर सर्गा क्लीं श्री श्री क्लीं शौ सवै न देवासुर मर्त्य तिर्यगम न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु नायम गुण कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयता दशेषा क्लीं श्री श्री क्लीं शौ जिज विषय नामिहा मुया किम मंतर बहिश्चावृतिये भयोन्नया इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोक वर्णस्य मोक्षम क्लीं श्री श्री क्लीं शौ सोहम विश्वसिजम विश्वम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजम ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम क्लीं श्री श्री क्लीं शौ योग रंदित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम् क्लीं श्री श्री क्लीं शौ नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेगा शक्ति त्रयाय अखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कदिन्द्रियाणामन्वाप्य वर्तमने क्लीं श्री श्री क्लीं शौ नायम वेद स्वात्मानं यच्छक्त्या हन्दिया हतं तं दुरत्य महात्मयम् भगवंत मितोस्मयम् क्लीं श्री श्री क्लीं शौ एवं गजेन्द्र मुपवर्णित तनिर्विशेषम ब्रह्मादियो विविध लिंग भिदा भिमाना नैते यदोपस श्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत क्लीं श्री श्री क्लीं शौ तं मुपलभ्य जगन्निवासा स्तोत्रम निशम्य द्विजय स संस्तुवद्धि छंदोमयेन गरुणेन समूयमानश्चक्रायुधोभ्य गमदाशु यतो गजेन्द्र क्लीं श्री श्री क्लीं शौ सोऽन्त सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपाति चक्रम उच्छिप्य साम्बुजकरम गिरिमः कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते क्लीं श्री श्री क्लीं शौ तम वीक्षे पीड़ित मजा सहसावतीर्यम सग्रामाशु सरसा कृपयो जहारा ग्राहाद विपाटित मुखाधरिणा गजेन्द्र संपश्यताम हरिर्मुमुच दुरस्त्रियाणाम क्लीं श्री श्री क्लीं शौ मया सक्मना पार्थियोगम युजन्मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु क्लीं श्री श्री क्लीं शौ ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषता यज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते क्लीं श्री श्री क्लीं शौ मनुष्याणां सहस्तेषु कश्चिदति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः क्लीं श्री श्री क्लीं शौ भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा क्लीं श्री श्री क्लीं शौ
अपरयमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारये अहं कृतस्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ मत्परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनञ्जये मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रसोऽहं पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्वेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ पुण्यो गंधा पृथ्व्यां च तेजस्यास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नामहं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ये चैव सात्विका भावा राजस्तां साश्चे मत एवेति तान् विद्धि नातोऽहं तेषु ते मयि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाशिता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्तरतमहं स च मम प्रिया शौ क्लीं श्री क्लीं शौ उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव तम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ कामस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यो यो यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सा तया श्रद्धया युक्त्या स राधनमेते लभते च तथा कामान् मय्यैवेतानैतान् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धये परं भावमजानन्तो ममाम्यहं मनुत्तमं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जं व्ययम् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन शौ क्लीं श्री क्लीं शौ इच्छाद्वय समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ जरामरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्न मध्यात्मं कर्म चाखिलं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परम जाप्यं प्राग जन्मन्यु शिक्षितं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधिमयि शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यस्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवत् मां परात्परा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद् गहनं गम्भीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुर्मिरितुं तथा यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्यानुक्रमणा समावतु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ दिदक्ष दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनिया सुसाधवा चरन्ते लोकवृत मव्रणं वने भूतात्म भूता सुहृदा समे गति शौ क्लीं श्री क्लीं शौ न विद्यते यस्य न जन्म न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोका
रूप्य संभवाय य सोमाय तान्यनुकाल मृच्छति। शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत शक्ते रूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेत सामपि। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान गणाय च। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृते नमः। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय योगताय सदाभासाय ते नमः। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मानमाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ गुणारणिच्छिन्न चिदूष्मपाय तत्शोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विपोक्षणा है मुक्ताय भूरि करुणाय नमोल्याय स्वांशेन सर्व तनु भृन मनसी प्रतीत प्रत्यग दृशे भगवते बृहते नमस्ते। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ आत्मात्म जाप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्तय दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्ते इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देमव्यम करोतु मेद भृद्यो विमोक्षणम। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाचन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म दूर मनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यस्य ब्रह्माद्यो देवा वेदा लोका चराचरा नाम रूप विभेदेन फलगव्य च कल्याकृता। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यथार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात सकृत स्वारोचिषा तथा यतोयम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मना खानी शरीर सर्गा। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सवै न देवासुर मर्त्य तिर्यग न स्त्री न षण्डो न पुमान न जंतु नायम गुणा कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयता दशेषा। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ जिजीविषे नाह मिहा मुया की मंत्र बहिश्चावृत ये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सोहम विश्वजम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजम ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ योग रंदित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोऽस्म्यहम्। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिल द्विगुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कदिंद्रियाणा मनवाप्य वर्तमने। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नायम वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्या हन्दिया हतं तम दुरत्य महात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एवं गजेन्द्रमुपवर्णित तन्निर्विशेषं ब्रह्माद्यो विविध लिंग भिदाभिमाना नैते यदोपस श्रीपुरनिखिलात्मकत्वा तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत्। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासा स्तोत्रम निशम्य द्विजय सह संस्तुवद्धि छंदोमयेन गरुणेन समूहमाना चक्रायुधोभ्यगदाशु यतो गजेन्द्र। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सोऽन्तर सरस्युर्बलेन गृहीता आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरमा कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तम वीक्षे पीड़ित मजा सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयो जहारा ग्रहाद विपाटित मुखाद दरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमुमुच मुमुच दुरस्त्रियाणाम। शौ क्लीं श्री लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी।
लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे त्वलक्ष्म्रिः 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 त्वलक्ष्म्रिः
अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं। जी ऋतु जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। वही आज तो थोड़ा सा आज तो हुआ ही नहीं कुछ आपका है, बार वापस बार प्री नर्सरी से वापस और किंडरगार्टन से दोबारा ट्रैवलिंग शुरू होगी सर अब। वो तो कोई नहीं, डिस्टरबेंस था बराबर, कोई ना कोई। हाँ नहीं सही था, थोड़ा हल्का एंड टुवर्ड्स द एंड फिर हल्की गोल्डन लाइट तो मेरे साथ ट्रैवल करी। तो मैंने फिर थैंक यू किया, मैंने कहा चलो, क्योंकि बहुत टाइम से ना टच में ना कुछ भी नहीं था बिल्कुल। शुरू बहुत करिए वापस, अपना ठीक हो जाएगा सब। बिल्कुल जी सर, जी जी सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए बढ़िया जी, एब्सॉर्ब कीजिए। जी मोहन जी। Actually, I mean, actually, it's both are equal. They're not. I couldn't find. Even I checked the energy levels of this. Only these bejas. Only two different way. Even visualizing what is the energy also. The energy levels are equal, but they are more. I mean, that may. I think what you can tell is that the quantum of energy is high. That is there from the beginning. Even earlier also it was the same. But this change, I am not able to find something very different except that yesterday, I don't know, it could be the body condition which made me sleep. Today it was not the case. So that is one. But smoothness, there's a second point which you're trying to tell, whether it is harmonizing everything, that's something, some smoothness. So it was a smooth flow of energy. Vibration is high. I mean, like the heaviness you can see, but it is not giving you that kind of a difference. So that's a observation. And what I have done is I stood something like this. Feel the distance because of the sound wave, which is actually the vibrations, right? So I maintained a distance to feel whether some change I can identify. But no, it continues to be the same. So that way it is, I don't have to worry about it. सर आज जो सबसे बड़ा फर्क मैंने खुद ऑब्जर्व करा, एक तो मुझे वो पार्ट कराते कराते मुझे नींद आ रही थी। ओके। वो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट ये था कि मैंने 3 पार्ट कर लिए और मुझे थकान नहीं हुई। ओके।
पिछले 2 दिन से 3 दिन से मैं 3 पार्ट करने का मैं खुद एग्जॉस्टेड हो जाता था। Okay. आज मैं जब प्रोनाउंस कर रहा था तो Hmm. प्रोनाउंस करते हुए, जबकि देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, Hmm. बट जब मैं क्योंकि मैंने मतलब जो जहां से पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जो देख के बोल रहा था, उसकी वजह से ये मुझे रीजन लगा कि मेरे को आज थकान नहीं हुई। Okay. Hmm. तो ये मैंने पार्ट देखा कि ये मेरा एनर्जी लेवल के तौर पे हो, मतलब मुझे आप बोलोगे तो मैं अभी इस समय भी 2 पार्ट और कर सकता हूँ आराम से 5 करने के लिए। Okay. बट आई स्टॉप्ड जस्ट बिकॉज कि मेरे को ऐसा लगा कि मतलब वो जो मेजर करना होता है एनर्जी को, उसके तौर पे। दूसरा जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में देख रहा था, ये जो बीज मंत्र है, दे आर द स्टार्टिंग ऑफ द थ्योरी टिल द एंड, Hmm. मतलब इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग। तो मतलब इसमें कोई भी एक छोटा सा चेंज होगा तो वो पूरी थ्योरी पर उसका इम्पैक्ट आता है। Okay. मतलब जैसे मैंने भी इस वाले मंत्र को कि ये सही है नहीं है इसको चेक करना था, तो मैं उसको चेक करने के लिए उसको 9 डायरेक्शन वाले बीज मंत्रों पे डालकर देखा, Hmm. बिकॉज उसमें मेरा श्रव वाला बीज मंत्र एक्सप्लेन नहीं था। Hmm. इससे वो एक्सप्लेन तो हो रहा है, बट इसको और थोड़े टाइम टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट और कितना होता है। Hmm. सो विच इज व्हाट, अभी बाकी लोगों से भी फीडबैक लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या चीज का फर्क आया। ठीक है जी, राइट सर, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम सर। सर। आज सबसे बड़ी बात ये थी कि एनर्जी का फ्लो था और पूरी बॉडी में था एंड थ्रू द मेडिटेशन था। राइट। और जो फ्लो था वो काफी जैसे आप फील कर सकते हो, जी। और ये नहीं था कि वायलेंट है या बहुत ज्यादा है, जेंटल था लेकिन अच्छा फ्लो था। राइट। ब्रेस कह सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो था पूरी बॉडी में। और शुरू में मुझे जो है, मैंने लाभलिका के चक्कर में एक बॉल देखी गोल्डन कलर की, राइट। और थोड़ा सा जब आपने शुरू किया ये 7वां अध्याय, तो पैर के अंगूठे के पास बहुत लाइट सी दिखी और वहां से एनर्जी आते हुए अंदर महसूस हो रही थी। और फिर मुझे जो है अंदर जो है यहाँ पे हार्ट के पास वो सुदर्शन चक्र दिखाई दिया। थोड़ी देर में मुझे आई कुड विजुअलाइज कृष्ण जी आल्सो। राइट। उनके पास सुदर्शन चक्र था, वो काफी देर विजुअल रहा, 15 20 25 30 सेकंड के करीब। और वो सुदर्शन चक्र मुझे 2-3 बार दिखाई दिया। राइट। और एंड तक जो एनर्जी थी, जितनी शुरू में थी उतनी एनर्जी एंड तक एनर्जी थी। ठीक बात है। तो ये था। हाँ। तो आखिर में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि आंखें खोली जाएं। राइट। We, well, I enjoyed the flow of the energy and the meditation. अब मुझे वैसे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन मेरे गुरुजी हमेशा मुझे ये बताते थे कि दाहिने पैर के अंगूठे से शरीर में प्राण अंदर आते हैं। तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये था कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कौन से महीने में जो है वो प्राण जो है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, मतलब आत्मा का प्रवेश कब होता है? तो वो कहते थे कि जब वो दाहिने पैर का अंगूठा जो है वो, उससे प्राण अंदर आते हैं। तो जब तक दाहिने पैर का अंगूठा बनेगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं। तो मतलब हम उस चीज को बायोलॉजिकली चेक कर सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन में पैर में अंगूठा कब बनता है, तो ये दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो वो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि दूसरे से तीसरे महीने के अंदर जो है, जैसी वो हार्ट बीट सुनाई देती है तुरंत ही नई आत्मा शरीर के अंदर आती है। बट वो उनकी थ्योरी के हिसाब से ऐसा नहीं था, वो कहते थे कि इसमें टाइम होता है। इट इज नॉट द सेम। दूसरा पार्ट ये कि आपको दाहिने पैर के अंगूठे से वाइब्रेशन अंदर ऊपर जाता हुआ महसूस हुआ, ये मैं एक पॉजिटिव साइन मान रहा हूँ। बाकी विजुअल दिखना एक अलग पार्ट हो गया, बट दाहिने पैर का अंगूठा जो है इट इज सिंबॉलिक ऑफ दी प्राण या आत्मिक एनर्जी। तो वो गेटवे अगर दिख रहा है कि हाँ गेटवे में मूवमेंट है, तो वो एक पॉजिटिव साइन आई एम कंसिडरिंग। तो बाकी देखते हैं, इसको 2-3 बार करेंगे तो इसका फर्क भी पता चलेगा कितना बढ़ रहा है कितना क्या चीज। राइट सर, एब्जॉर्ब कीजिए। नीरू मैम है लाइन पे? हाँ
हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। स्टार्टिंग में हाथ में और वो सब एनर्जी ज्यादा लगी, बाद जी, में धीरे धीरे कल की कंडीशन आ गई और पाठ कहाँ पूरा हो गया पता नहीं चला, हाँ, हाँ, हाँ। और ठीक। आंख खोलने को दिल ही नहीं हो रहा था। जी, जी, जी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इसको मतलब 2-3 बार और करके देखना पड़ेगा, ताकि इसका एस्पेक्ट्स जो है वो और क्लीन हो। मेरे को जब मैंने शुरू करा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर ना मतलब बड़े पियर्सिंग से अटैक कर रहा हो सर पे, बहुत चुभने वाला। पर जब मैं सेकंड टाइम पाठ करने तक पहुंचा, तो ऑलमोस्ट आधा पाठ मतलब डेढ़ पौने 2 पाठ जब हो चुका, तब वो अपने आप वो सारी चीज चली गई। तो मुझे दैट वे आई फेल्ट वेरी डिफरेंट। बट सबसे बड़ा भाव जो है वो ये है कि मुझे इस समय बिल्कुल भी थकान नहीं है। एकदम स्मूथली जाता था। हाँ, मतलब 2 दिन से मैं 3 दिन से जैसे पाठ कर रहा हूँ, तो मैं आखिर तक करते-करते बिल्कुल थक जाता था। आज वो थकान वाला पार्ट